Good morning, students. Today we will start a poem, Beauty by E.N. Shure of class 6th. Now, E.N. Shure कौन थी? E.N. Shure एक राइटर थी, पोएट थी और एक एजुकेटर थी. उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1926 में इन न्यू मैक्सिको, जो कि यूएसए में है, और उनकी मृत्यु हुई थी 21 जुलाई 2014 में, जब वो 87 इयर्स की थी. उन्होंने ये अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम है आई एम अ पैब्लो इंडियन गर्ल, जो कि उन्होंने 13 साल की उम्र में लिखी थी. दिस बुक एक्सप्लेन्स द लाइफ एंड कल्चर ऑफ अ पैब्लो कम्युनिटी. ये किताब जो पैब्लो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइफ और उनके कल्चर के बारे में बताती है. अब आप ये E.N. श्योर की फोटो देख सकते हैं और इसके बाद आप अपने दिमाग में अब डालिए कि ब्यूटी होती क्या है. अब हम इस छोटी सी वीडियो को देखेंगे जिसको देख के आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ और किस ब्यूटी के बारे में हमारी ये कविता है. कैसी लगी? अच्छी लगी ना आप लोगों को ये वीडियो? ये वीडियो देख के हमारे दिमाग में बड़ी ही शांति और बड़ा ही क्लियर हो गया पिक्चर कि हमें कौन सी ब्यूटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, तरोताजा हो गया. अब हम इस कविता को पढ़ने के लिए और भी उत्सुक हो गए कि हम जानना चाहते हैं इस कविता में कवित्री कहना क्या चाहती हैं और कौन सी ब्यूटी और भी क्या सुंदर सुंदर ब्यूटी के बारे में हमें बताएंगी. इसके इंट्रोडक्शन में कवित्री कहती है, जनरली ब्यूटी मीन्स द थिंग्स अराउंड अस. अक्सर हमारे दिमाग में ब्यूटी कौन सी आती है? जो चीजें हमारे आसपास है. विच सीम्स टू बी गुड, जो कि हमें अच्छी लगती है देखने में. द सराउंडिंग्स फ्रॉम वेयर वी गेट पॉजिटिविटी, वो जो हमारे वातावरण है, जो आसपास की चीजें हैं, जो हमारे जिस चीज को देख के हमें पॉजिटिविटी आती है. पॉजिटिविटी क्या है? जो हमारे मन में सकारात्मक सोच आती है उसको ब्यूटी कहते हैं. जिस चीज को देख के हमारे मन में अच्छा महसूस होता है, which gives us the essence of being beautiful, जो कि हमें उत्साहता है कि हम सुंदर बातें देखें, सुंदर विचार रखें अपने मन में, उसको हम ब्यूटी और ब्यूटीफुल चीजें कहते हैं. नाउ इसके बाद मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, What is beauty? सुंदरता होती क्या है? अब आप बिल्कुल अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर हैं कि सुंदरता क्या होती है. हाँ जी, बिल्कुल सही. सुंदरता होती है हरी भरी वादियां, हमारा नेचर, जो सूरज की रोशनी छुप रही है, जो सूरज जिस टाइम पे हमें बड़ा ही ऑरेंज सी, देखिए इस पिक्चर में देखिए कितनी सुंदर ये रोशनी लग रही है. चिड़िया अपने अपने घरों में जा रही है और इधर देखिए रेनबो, कितना सुंदर रेनबो लग रहा है. और इसके बाद हमें ये वादियां देखिए, ये ओस की बूंदे, ओस की जो हमारे दिख रही है यहाँ पे, और जो वादियां हैं, पेड़ हैं, ये सब बहुत ही सुंदर हैं. अब ये समुद्र की पिक्चर देखिए कितनी अच्छी लग रही है उस टाइम पे. देखिए सूरज की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है. और ये जो आपका गोधूली का टाइम है, जब पक्षी और जितने भी आपके जानवर हैं सब अपने अपने घर को जाते हैं, शाम को जब सब अपने घर को जाते हैं, वो सब ब्यूटी है, वो सब बहुत ही सुंदरता है. ये सुंदरता कवित्री हमें हमारा इस सुंदरता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है अपनी कविता के जरिए. हाँ जी, अब कविता स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, द corn growing
and people working or dancing for their harvest. Beauty कहाँ पे है? Is in the sunlight. Beauty सुंदर सूरज की रोशनी में सुंदरता है, पेड़ों में सुंदरता है, और पेड़ों पे बैठे उन पक्षियों में सुंदरता है। और किसमें है? कॉर्न ग्रोइंग, भुट्टे की जो फसल है, जो हमारी फसल पक जाती है, उस फसल को पकते हुए जो लोग उसमें काम करते हैं, उनकी जो खुशी होती है, उसमें सुंदरता है। जो उसके हार्वेस्ट का समय आता है, जब उसकी कटाई का समय आता है, जो लोग उसको काटते हैं और जो वो जब उसको काटते वक्त जो नाचते हैं, वो डांस करते हैं, उसको सुंदरता, वो हमें सुंदरता उसमें हमें दिखाई देती है। कवित्री कहती है कि सुंदर, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि ये बैसाखी है, बिहू है, ये सारे फेस्टिवल्स तब मनाए जाते हैं जब हमारे किसान खुश होते हैं, जब उनके हार्वेस्ट का समय आता है। जैसे कि पूरे साल वो मेहनत करते हैं और जब कटाई का समय आता है तब वो जो उसको फसल को काटते हैं, और जब उस फसल का जो उनका रिजल्ट निकलता है, उस पे जो वो खुश होते हैं, उसको ब्यूटी, उसको सुंदरता कहते हैं। Now the second stanza, beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, and singer chanting, anything in earnest. क्या कह रहे हैं कवि? ब्यूटी पहले स्टैंजा में हमने देखी, ब्यूटी हमें दिखाई देती है, अब हमें ब्यूटी सुनाई देती है। कहाँ पे? ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, ब्यूटी हमें रात को सुनाई देती है। रात को जब सारे तरफ शांति होती है और हमें कुछ सुनाई नहीं देता, मतलब हमें सब कुछ क्लियरली सुनाई देता है, उस टाइम पे हमारा मन भी एकाग्र होता है, तब हमें विंड के जो साए करके आवाजें आती हैं, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो हमें सुनाई देती है। हवा की जो आवाजें हैं, जो पेड़ों में से छन छन के साए साए करके आवाज आती है, वो हमें बड़ा ही सुंदर महसूस कराती है। जो बारिश के गिरने की जो आवाज है, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है उस समय पे। और सिंगर चैंटिंग, और जो सिंगर गाना गा रहे होते हैं, धीरे धीरे मंद मंद आवाज में ध्यान लगाकर जो गाना गा रहे होते हैं, वो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और कोई भी काम, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब सीरियस डेडिकेशन से कोई भी काम किया जाता है, सीरियस डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से कोई भी काम किया जाता है, वो काम हमें बड़ा ही सुंदर लगता है। तो हमने पहले स्टैंजा में देखा, कवित्री हमें ब्यूटी के बारे में दिखा रही है, ब्यूटी हमें दिखा रही है। दूसरे स्टैंजा में कवित्री हमें रात को ब्यूटी सुना रही है, वो दिन में दिखा रही थी और इसमें हमें रात में सुना रही है। Now third stanza, beauty is in yourself, सुंदरता आपके खुद के अंदर है। Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. कवित्री कहती है ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, सुंदरता आपके खुद के मन के अंदर है, आपके कर्मों में है, आपके कामों में है। गुड डीड्स मतलब आपके काम, हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स मतलब आपके अच्छे विचार, दैट रिपीट्स देमसेल्फ, जो कि बार बार दोहराए जाते हैं विचार, जो कि आपके कामों में दोहराए जाते हैं। इन योर ड्रीम, जो आपके सपनों में आते हैं। इन योर वर्क्स, आपके कामों में दिखाई देते हैं। एंड इवन इन योर रेस्ट, और उन कामों में जब आप शांति से बैठते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं आपस में। अगर आप देखें तो हम अपने फ्रूट्स भी शेयर कर रहे हैं, फूल भी शेयर कर रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि हम अपने दुख और अपने सुख अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं और हम अपने अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे हम अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर हम दूर दूर होके फेस्टिवल्स मनाते हैं तो वी आर नॉट हैप्पी, बट अगर हम एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे से गले मिलकर अगर हम कोई त्योहार बनाते हैं, कोई फेस्टिवल बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का जरिया बन जाता है। वो फेस्टिवल, उस फेस्टिवल में हम बहुत ही खुश होते हैं। तो इस कविता में कवित्री हमें ये तीन तरह से ब्यूटी दर्शा रही है। पहले स्टेंजा में कवित्री ने हमें ब्यूटी दिखाई है, जो कि सूरज की रोशनी में दिखाई है। दूसरे स्टेंजा में कवित्री ने हमें ब्यूटी को सुनाया है, और तीसरे स्टेंजा में हमें कवित्री ने बोला है कि हमारे खुद के अंदर ही सुंदरता है, बस हमें उसको पहचानना है। हमें ये देखना है कि ये लाइफ बहुत ही सुंदर है और हमें इस लाइफ को किस तरीके से, इसको अच्छे तरीके से इसको व्यतीत करना है। अब जैसे कि आप
मॉरल ऑफ द पोएम देख सकते हैं। मॉरल ऑफ द पोएम क्या है? लाइफ इज ब्यूटीफुल। हमारी जो लाइफ है बहुत ही सुंदर है। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। ब्यूटी आपके खुद के अंदर है। ब्यूटी इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इन लाइफ। ब्यूटी आपके चारों तरफ है और इस लाइफ में पूरी तरह से समाई हुई है। सो लाइफ इज ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। तो लाइफ है बहुत ही सुंदर, भगवान की दी हुई अनमोल विरासत है और उसको हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही खुशी से एंजॉय करना चाहिए। एंड वी शुड एंजॉय इट फुली। हमें इसका हर पॉइंट, हर मिनट, हर आवर उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। तो हमने मॉरल क्या पढ़ा? लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ बहुत ही सुंदर है। अब आप समरी में इसका इन पिक्चर्स को देखिए। जो हमने वीडियो देखी, क्या उस वीडियो की पिक्चर्स को और इन पिक्चर्स को रिलेट कर पा रहे हैं? ऑल आर ब्यूटीफुल। यस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ ई श्योर इस कविता में क्या कहना चाह रही हैं कि ब्यूटी आर ट्राइंग टू टेल अस इन दिस पोएम। ई श्योर एंड हर पोएम ब्यूटी are trying to tell us that beauty is everything in life. Beauty हर जगह है लाइफ में। Beauty can be heard and seen everywhere. Beauty हर जगह सुनाई देती है और दिखाई देती है। And can be anything we do. और जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें ब्यूटी दिखाई देती है। ई श्योर ने आपके मेटाफर्स यूज करे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मेटाफर्स क्या होता है? जो किसी भी शब्दों को कंपेयर करना। ब्यूटी को कंपेयर किया गया है। ई श्योर ने ब्यूटी को कंपेयर किया है सूरज की रोशनी से, पेड़ों से, ये हरी भरी वादियों से, और वो बार बार ये इसको कंपेयर कर रही है ब्यूटी को। इसलिए इस पोएम में अगर आपसे कोई लिटरेरी डिवाइस पूछता है तो वो आपकी मेटाफर्स ही रहेंगे। She is saying that beauty can be everywhere you look. आप जहां भी देखते हैं वहां आपको सुंदरता दिखाई देती है। ब्यूटी कहाँ पे है? इट इज आवर एटीट्यूड। ये हमारा एटीट्यूड है। द वे वी लुक एट द थिंग्स। हम किस तरह से चीजों को देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा एटीट्यूड है जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं। अब एक क्विक रिकॉल हम कर लेंगे। देखिए इस पहला प्रश्न है, द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब द ब्यूटी विच इज सीन। पहले स्टेंजा में जो ब्यूटी डिस्क्राइब करी गई है, जो कि दिखाई गई है, वो क्या है? आप डार्कनेस, इन द डार्क, और ड्यूरिंग द डे, या फिर इन द नेचर। कौन सा आंसर सही है? पहले स्टेंजा याद कीजिए। पहले स्टेंजा में क्या बताया गया था? सुंदरता। मैंने आपको बताया था सुंदरता सुनाई जा रही है या दिखाई जा रही है? सुंदरता दिखाई जा रही है। देखते कब है हम? दिन में, दिन की रोशनी में हम देखते हैं ना। तो इसका सही आंसर है ड्यूरिंग द डे। सेकंड क्वेश्चन, द पीपल डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा आर फाउंड इन। पहले स्टेंजा में जो लोग दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? पहले स्टेंजा को अगर आप याद करें तो हमने कॉर्न ग्रोइंग के बारे में बात करी थी, हमने हार्वेस्ट के बारे में बात करी थी। तो फसल कहाँ पे उगाई जाती है? विलेजेस में, गांव में। तो कहाँ पे है? सिटीज में, टाउन्स में, या फिर विलेजेस में? तो हमारा सही आंसर है विलेजेस में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फ्रेज विंड साइन shows that wind is, जो फ्रेज है हमारा विंड साइन, ये क्या दिखाता है? that wind is, विंड क्या है? अनहैप्पी है, या फिर पासिंग थ्रू द ट्रीज है, या फिर ब्लोइंग इन द डार्क है? इसमें क्या सही आंसर है आपका? पासिंग थ्रू द ट्रीज। विंड, उस विंड की आवाज जो साए साए करके आपके पेड़ों में से छन कर आती है, उस आवाज के बारे में बताया गया है, जो कि हमें केवल रात को सुनाई देती है। सेकंड स्टेंजा का है ना ये। तो ये फ्रेज हमने क्या बताया? पासिंग थ्रू द ट्रीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग्स म्यूजिक इज ब्यूटीफुल व्हेन द सिंगर सिंग्स। सॉन्ग जो म्यूजिक है उसका सॉन्ग तब सुंदर होता है जब सिंगर कैसे गाता है?
इंस्ट्रूमेंट से गाता है या फिर विदाउट इंस्ट्रूमेंट से गाता है या फिर विद फीलिंग्स गाता है? अब बताइए क्या होगा इसका सही। आपका गाना अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स हो और आवाज अच्छी हो लेकिन हमारी फीलिंग्स ही ना हो तो कैसा लगेगा? वो बेकार सा लगेगा ना, नीरस सा लगेगा। और बिना इंस्ट्रूमेंट्स के तो गाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और जो फीलिंग्स आती है, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो चाहे ना हो, लेकिन जो आप मन से उस गाने को गाते हो वही गाना हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे? वो गाना हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जो फीलिंग्स के द्वारा गाया जाता है। वर्क कैन बी ब्यूटीफुल इफ इट, काम बहुत ही सुंदर होता है जब वो कैसे करा जाएगा? इज डन इन अ सेल्फलेस मैनर, जब वो सेल्फलेस मैनर से करा जाए, या फिर इज डन इन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से करा जाए, या फिर गिव्स अस मनी, या फिर हमें पैसा दे। कौन सा काम बहुत ही सुंदर होगा? वो काम जो निस्वार्थ करा जाए, या वो काम जो स्वार्थ से करा जाए, या फिर वो काम जो हमें पैसा दे रहा है? तो इसका क्या सही उत्तर होगा? वो काम बहुत अच्छा होगा जो निस्वार्थ भाव से करा जाए। इज डन इन अ सेल्फलेस मैनर। लाइफ इज कैन बी ट्रूली ब्यूटीफुल इफ वी ऑलवेज, लाइफ हमेशा सुंदर होती है अगर हम हमेशा क्या करेंगे? डू गुड वर्क, अगर हम हमेशा अच्छे काम करेंगे, या फिर हम बहुत पैसा कमाएंगे, या फिर हैप्पी थॉट्स रखेंगे। हम जब भी अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे तो ही वो काम हमारी लाइफ कभी सुंदर हो पाएगी। हम पैसा कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन हमारे विचार हमेशा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे होने चाहिए। हाँ जी, इस पोएम में कई वर्ड मीनिंग्स यूज करे गए हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। पहले आपका वर्ड है कौन। अब आपके दिमाग में आया होगा ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा में था कौन। कौन क्या होता है? ये पिक्चर देखिए, कौन होता है? भुट्टा, है ना। तो ये क्या है? एक चीफ फूड क्रॉप है, इंडिया की एक चीफ फूड क्रॉप है। मेन जो फूड क्रॉप है वो कॉर्न है। अब आपका अगर सेंटेंस बनाने को कहा जाए इसका तो क्या होगा? आई लव टू ईट कॉर्न, मुझे कॉर्न खाना बहुत पसंद है। उसके बाद है आपका हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के लिए आप देखिए ये यहाँ पे हार्वेस्ट की मशीन यूज करी गई है। कटाई का टाइम होता है फसल को काटने के लिए। तो आपने क्या है इसका अर्थ? द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द क्रॉप इज रेडी, वो समय जब क्रॉप आपकी तैयार हो जाती है उसको, उस समय को हार्वेस्ट का टाइम कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? हार्वेस्ट का टाइम कहते हैं। इसका सेंटेंस क्या होगा? फार्मर्स प्रे फॉर अ ब्यूटीफुल हार्वेस्ट, किसान हमेशा बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। हर्ड, हर्ड मतलब लिसन टू, आपने सुना, किसको सुनते हैं ना, हर्ड आप सुन रहे हैं। टीचर हर्ड द आइडियाज ऑफ एवरी स्टूडेंट, टीचर ने सारे बच्चों के आइडियाज को सुना। उसके बाद है विंड साइन। विंड साइन का क्या अर्थ है? ब्लोइंग ऑफ द विंड, मतलब जो हवाएं बह रही हैं। हमने इसको सेकेंड स्टैंजा में भी पढ़ा था और हमने इसको बाद में समझा भी था। प्रश्न उत्तर में भी हमारा ये विंड साइन था। इट इज वेरी प्लेजेंट टू हियर द विंड साइन, बहुत ही अच्छा लगता है हमें विंड की आवाज सुनना, जो कि पेड़ों में से छन छन कर निकलती है। विंड की आवाज सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। अर्नेस्ट, नहीं सॉरी, दैट इज चैंटिंग। चैंटिंग, चैंटिंग का क्या अर्थ है? चैंटिंग होता है आपका सिंगिंग, धीरे धीरे गाना गाना, एकाग्र होके गाना गाना, धीरे धीरे गाना गाना। इट मीन्स इज फ्लावर, जो फॉलोवर्स हैं बुद्धा के, आप इस पिक्चर में देखिए बुद्धा की फोटो दिखा रखी है ना। जो फॉलोवर्स हैं बुद्धा के वो क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं, अपने मंत्र को दोहराते हैं। हम जब प्रेयर करते हैं, शाम को भगवान की पूजा करते हैं, तो हम अपनी प्रेयर को चैंटिंग करते हैं, हम उसको धीरे 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 दोहराते हैं, बार बार उसको गाना गाते हैं। तो फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा डू चैंटिंग अगेन एवरी डे, रोज वो चैंटिंग करते हैं। तो फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा डू चैंटिंग एवरी डे। नाउ नेक्स्ट इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या है? सिंसियरली और ऑनेस्टली। इसका क्या है सेंटेंस? हिज सिंपल एंड अर्नेस्ट रिस्पॉन्स अमेज्ड ऑल। उसका जो सिंपल और अर्नेस्ट ऑनेस्ट रिस्पॉन्स था उसने सबको हैरान कर दिया। अमेज्ड ऑल, सबको हैरान कर दिया। इन योरसेल्फ, इन योरसेल्फ का अर्थ है इनसाइड वंस ओन सेल्फ, आपके खुद के अंदर।
और आपके गॉड इज इन योर सेल्फ, भगवान आपके खुद के अंदर है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ये सुंदरता आपके खुद के अंदर है। गुड डीड्स का अर्थ है नोबल एक्शंस, नोबल एक्शंस का मतलब आप जो काम करते हैं वो आपके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे कामों को ही गुड डीड्स कहा जाता है। वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। रिपीट टू हैपन अगेन एंड अगेन, रिपीट का मतलब है कोई काम बार बार करना, एक काम को बार बार करना उसको कहते हैं हम रिपीट। कुड यू रिपीट दैट सेंटेंस अगेन, क्या आप, जैसे हम पूछते हैं क्या आप ये सेंटेंस बार बार रिपीट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे, ही रिपीटेड हर आंसर अगेन एंड अगेन, उसने बार बार अपना आंसर रिपीट किया। अब आपने शब्द अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसको करेंगे। Question number 1. The poet says, beauty is heard in. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. अपनी जो आवाजें उनको डालिए और बताइए वही जो कवि बताना चाहते हैं, थिंग्स जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल साउंड्स हैं, उनके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं। The poet Shelley said, heard beauty melodies are sweet. जो सुनने वाली मेलोडीज होती हैं, बहुत ही आवाजें होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन कई आवाजें जो हमें सुनाई नहीं देती, but those unheard are sweeter, जो हमें नहीं सुनाई देती वो और भी ज्यादा सुंदर होती हैं। What do you think this mean? इसका क्या अर्थ है? Have you ever heard a song in your head? क्या आपने कभी भी अपने दिमाग में कभी कोई गाना ऐसा सुना है जिसकी गूंज आपको कई देर तक आपके कानों में गूंजती हो? Long after the song was sung or played, कई बार देर तक आपके दिमाग में वही आवाज गूंजती रहती है। क्या आपने ऐसा सुना है? इसका उत्तर होगा The sound of the child's laughter is also very beautiful. जो बच्चे के हंसने की आवाज है बहुत ही सुंदर होती है। Shelley means that that the poems that one keeps on chanting in his mind are greater source of happiness and the one which is heard from someone. जो हम खुद सुनते हैं, खुद पढ़ते हैं, वो पोएम हमें बहुत देर तक याद रहती है, बहुत ज्यादा खुशी देती है। किसके कंपैरिजन में? जो कि हमें कोई और सुनाता है। Yes, it is true. We often keep on hearing a beautiful song long after the singer has stopped singing. कई बार हम उस संगीत को सुनते, हमारे दिमाग में उस संगीत की गूंज चलती रहती है, वो हमारे दिमाग में ही गुनगुनाते रहते हैं हम उसको। अगर हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो वो कई देर तक हमारे दिमाग में हम उसको गुनगुनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the first and the second stanza of the poem again. Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, a singer chanting. These can be written as corn that is growing, people who are working and dancing. Can you rewrite the other phrases like this? क्या आप दोबारा ऐसे phrases लिख सकते हैं? Why do you think the poet uses the shorter phrases? आपको क्या लगता है कवि ने ऐसे छोटे छोटे phrases क्यों use करे हैं उसके लिए? ये देखिए, wind sighing और dancing, people working or dancing, rain falling, ये छोटे क्यों use करे हैं? Yes, there can be many phrases which may be written like that, जैसे कि boys running, stream flowing, mother cooking, and so on. The poet uses these shorter phrases to make the point that while the action may be important, it is the doer which is more important. जो काम करता है वो ज्यादा important होता है। Now, third question. Find pictures of a beautiful things you have seen or heard of. हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, फिर दो दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये चीजें हमें बहुत ही सुंदर लगती हैं और दिखाई देती, अच्छी दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas of in the poem. अब हमें पैराग्राफ देना है। ब्यूटी हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड ह्यूमन बीइंग्स। ब्यूटी, सुंदरता, हमेशा इंसानों को अट्रैक्ट करती है। अवर लाइफ इज ब्यूटीफुल
is life is surrounded with beauty. हमारी लाइफ में चारों तरफ से सुंदरता से घिरी हुई है हमारी लाइफ, बस हमें अपने देखने का नजरिया बदलना है. God has made this world a beautiful in the form of nature, animals and human beings. भगवान ने इस संसार को बहुत ही सुंदर बनाया है, नेचर के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में और ह्यूमन बीइंग्स के तरह के फॉर्म में. We can see and hear beauty all around us. हम चारों तरफ अपने ब्यूटी को देख सकते हैं और सुन सकते हैं. Our life is beautiful. हमारी लाइफ बहुत सुंदर है. We should live it peacefully. हमें इसको बहुत ही पीसफुली दिखाना है और इसको बहुत ही पीसफुली इसको जीना है. We should not fight with each other. हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है. There is a great beauty in the brave deeds. ये हमारे जो हम ब्रेव काम करते हैं, हम बहादुरी से काम करते हैं, उसमें बहुत ही सुंदरता है. एंड इन द लव दैट पर्सन शोज फॉर अनदर. और वो प्यार में जो हम एक दूसरे को दिखाते हैं उसमें भी सुंदरता है. ब्यूटी नॉट ओनली हील्स अस. ब्यूटी हमें हमारे घाव को भरती नहीं है, बट ऑल्सो रिफ्रेशेस अवर माइंड. हमारे दिमाग को दोबारा से तरोताजा भी करती है. एंड एनर्जाइज अस. और हमें एनर्जी देती है क्या करने की? अच्छा काम करने की. टू डू बेटर वर्क. इट इज राइटली सेड. ये सही में सही कहा गया है दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. सुंदरता देखने वाले की आंखों में है. नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. Question number 1. How does the poet describe beauty? कवि ने beauty को किस तरह से describe किया है? The poet says that beauty is everywhere. सुंदरता हर जगह है. We can hear, see और feel it. हमें बस इसको देखना है, सुनना है और इसको महसूस करना है. Can you name some beautiful things seen or heard? क्या तुम कुछ ऐसे नाम बता सकते हो जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप सुन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. द वॉइस ऑफ अवर मदर. हमारी माँ की जो आवाज है हमें बड़ी ही सुरीली और बड़ी ही अच्छी लगती है. विस्लिंग ऑफ विंड. हवा की आवाजें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं. पैटिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स. हमें पैटिंग ऑफ जो रेन ड्रॉप्स की आवाजें गिरती, रेन ड्रॉप्स जो गिरती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं. एंड मैनी मोर. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं. विच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर आर ब्यूटिफुल. क्या ऑब्जेक्ट है नेचर का जो हमें सुंदर लगता है? अब आप देखिए हमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं. एवरीथिंग अराउंड अस, सच एज. जो कुछ भी हमारे सामने है, हमारे चारों तरफ है, वो हमें अच्छा लगता है. जैसे कि प्लांट्स, ग्रास, विंड एंड मेनी मोर थिंग्स इन द नेचर आर ब्यूटीफुल. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर में है वो बहुत सुंदर है. हम ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. हम भी भगवान की ही बनाई हुई एक क्रिएशन है. हम भी बहुत सुंदर हैं. आप अगर अपने आप को अगर आप सोचें कि इंसान, भगवान ने कितना प्यारा बनाया है इंसान को सुंदर बनाया है. इंसान को कहाँ पे नाक है, आंखें हैं, हमारे लिप्स हैं, तो ये भगवान की ही अनमोल एक विरासत है हम लोगों को दी हुई. उसको सुंदरता कहते हैं. ब्यूटी इज इन योरसेल्फ. अब कभी क्वेश्चन है, ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, हाउ इज इट? ये कैसे बताया जाता है कि ब्यूटी आपके खुद के अंदर है? अवर नोबल डीड्स मेक अस ब्यूटीफुल. हमारे जो अच्छे काम है वो हमें सुंदर बनाते हैं. सो वी कैन से दैट ब्यूटी इज इन आवरसेल्फ. इसलिए हम कह सकते हैं कि सुंदरता हमारे खुद के अंदर है. वेयर डज ब्यूटी लाई? सुंदरता कहाँ पे रहती है? ब्यूटी लाइज इन द ह्यूमन थॉट्स. सुंदरता हमारे अच्छे विचारों में रहती है. इन एंड गुड डीड्स. हमारे अच्छे कामों में रहती है. सो वी शुड ऑलवेज रिमेन हैप्पी. इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. एंड डू गुड फॉर एवरीवन. और हमें सब के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमें रिटर्न बैक क्या मिलेगा. हमारा एटीट्यूड हमेशा अच्छा होना चाहिए. हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. हमारे दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए. हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है. ब्यूटी यही ब्यूटी है जो आपके अच्छे विचार हैं, अच्छे काम हैं, उसी को ही आप ब्यूटी कहते हैं. Why do people dance for their harvest? अगला क्वेश्चन है, लोग डांस क्यों करते हैं अपने हार्वेस्ट के लिए? जब उनका हार्वेस्ट आता है, उनकी कटाई आती है, उनकी फसल पक जाती है, उसकी कटाई होती है, लोग क्यों डांस करते हैं? आपका रिजल्ट आता है, आप पूरे साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट आता है, उस दिन क्यों डांस करते हैं? रिजल्ट मिला ना अच्छा, इसलिए डांस करा.
they dance because, इसीलिए ही farmer डांस करते हैं, they dance because they are overjoyed to have their harvest. वो बहुत खुश होते हैं अपने हार्वेस्ट को पाके, अपनी फसल को देखकर, अपनी मेहनत को रंग लाता देखकर बहुत खुश होते हैं। आप लोगों की तरह ही वो भी पूरे साल मेहनत करते हैं और उसको देखकर वो इतने खुश होते हैं कि वो उसकी खुशी में डांस करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू।